युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। गाजा के अस्पताल पर हमले पर विवाद बढ़ गया है। अस्पताल पर हमले में 500 लोगों की मौत हुई है और हमले में 1 घंटे पहले चेतावनी मिलने का दावा भी किया जा रहा है। हमले से पहले इजराइल से चेतावनी मिलने का दावा। जापान में फिलिस्तीन के राजदूत का बड़ा बयान, बड़ा दावा। इजराइल ने अस्पताल पर हमला नहीं किया और अस्पताल पर हमले की जांच करेंगे। हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है कहा गया। गाजा से जानकारी जो आई है वो विश्वसनीय नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बातचीत जारी है, लगातार आगे जांच की भी दावा किया जा रहा है। और इस बीच तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्लेन है वो इस वक्त एयरपोर्ट पर इजराइल पहुंच चुका है और इजराइल पहुंचे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। और इस विपरीत समय में इस तरह से जो इजराइल का वो साथ दे रहे हैं, इजराइल के लिए एक बड़ी बात, चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि लगातार हमास और फिलिस्तीन की तरफ से जारी हमलों को लेकर पूरी तरह से आक्रामक है और उनका स्पष्ट कहना है कि इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना हमारा काम है। हालांकि अस्पताल पर हमले की बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया। एयरपोर्ट पर जब मुलाकात हुई थी उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहुंचे हैं और इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद ये पहला और लगभग बहुत समय के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट इजराइल पहुंचे हैं। दरअसल गाजा के अल अहली अस्पताल में रात के वक्त जब मरीज और तीमारदार सभी आराम कर रहे थे, एक शोर ने सबको दहला दिया। रॉकेट का एक ऐसा शोर गूंजा जिसे कई किलोमीटर तक सुना गया। दरअसल सिसकियों की ऐसी आवाज गूंजी कि पूरी गाजा पट्टी दहल उठी और इस हमले के बाद लाशों का एक ऐसा ढेर लगा जिसे आज तक किसी ने न देखा था और न जिसके बारे में किसी ने सुना था। हमास ने यह आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। उसकी घातक मिसाइलों ने गाजा में नरसंहार मचा दिया हुआ है। इजराइल इस आरोप से इनकार कर रहा है। उसका यह दावा है कि आज तक न उसने कभी नागरिकों को निशाना बनाया है और न कभी अब तक ऐसी कोई मिसाइल दागी है। दुश्मन के किले में जब मिसाइल दस्तक देती है तो किसी का नाम और पता नहीं पूछती। आसमान को गुबार से भर देती है और लाशों का अंबार लगा देती है। ऐसी तस्वीर देर रात गाजा में दिखी जब एक मिसाइल ने गाजा के अस्पताल में बर्बादी का इतिहास लिख दिया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 500 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए और सैकड़ों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस हिमाकत को हमास ने नरसंहार बताया है और इसका इंतकाम बहुत जल्द लेने का दावा किया है। हमास ने साफ कर दिया है कि मौत का बदला अब हमास का एक एक योद्धा इजराइल में तबाही मचा कर लेगा। इजराइल की जमीन को गाजा की तरह खून से लथपथ कर देगा। इजराइल में इतनी मिसाइलें दागी जाएंगी कि इसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। इससे न ब्रिटेन बचेगा, न जर्मनी और न ही फ्रांस। يتحمل مسؤوليتها الأمريكان الذين أعطوا الغطاء اللامحدود لهذا العدو ليرتكب هذه المجازر، هذه جرائم الحرب، هذه الإبادة الجماعية. يتحمل مسؤوليتها الذين وفروا الغطاء في مجلس الأمن ورفضوا إدانة هذا الاحتلال وهذا العدوان.
गाजा अस्पताल में विस्फोट के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपनी जॉर्डन की यात्रा को रद्द कर दिया। उन्होंने फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और इस अटैक की निंदा की। जरा هذه الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب। गाजा सिटी अस्पताल में जिस वक्त हमला हुआ, चारों तरफ मातम पसर गया। अस्पताल का हर कोना लोगों की चीखों से गूंज उठा। जान बचाने के लिए जख्मी हालत में लोग इधर उधर अस्पताल में भागते रहे। जो अस्पताल से बाहर निकल गया वो बच गया, बाकी मौत की आगोश में सो गए। गाजा के अस्पताल में हुए इस नरसंहार को इजराइल स्वीकारने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी मिसाइल को इजराइल ने अस्पताल को टारगेट करके नहीं दागा। טרם יש בידינו את כל הפרטים, אנחנו נבדוק. קשה לעמוד מיד, זו הייתה תקיפה שהייתה לפני זמן קצר, וכבר יש מספרים כאלה, לכן אנחנו נעמוד על הפרטים, נדע את העובדות בצורה מדויקת ונעדכן את הציבור. इजरायली सेना ने तो यहां तक कह दिया है कि युद्ध के दौरान ऐसे न जाने कितनी मिसाइल और रॉकेट दोनों तरफ से दागे जाते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तबाही मचाने के लिए इजराइल का अब तक ऐसा कोई भी रॉकेट फेल नहीं हुआ जो गाजा की तरफ दागा गया हो। गाजा के अंदर मची तबाही का कसूरवार हमास ही है, जिसके दागे मिसाइल ने वहां के अस्पताल में नरसंहार मचाया और 500 लोगों की मौत हो गई। כיוון שיש הרבה תקיפות של חיל האוויר ויש גם הרבה שיגורים כושלים ויש גם הרבה דיווחים כוזבים של חמאס, נכון שאנחנו נלמד את הפרטים וניתן לציבור את האמת. इजराइल और फिलिस्तीन के अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इस विस्फोट के बाद वेस्ट बैंक और मध्य पूर्व के आसपास विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 2008 के बाद से जारी इस जंग के बीच ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें एक साथ 500 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वर्चस्व के लिए युद्ध भले ही हमास और इजराइल में जारी हो, लेकिन संघर्ष की इस ज्वाला में दोनों ही मुल्कों के लोग पिस रहे हैं। सड़कें खून से लाल हैं और बर्बादी के अमिट निशान सरहद पर बनते जा रहे हैं। और गाजा के अल अहली अस्पताल में रात के वक्त जब मरीज और तीमारदार आराम कर रहे थे, तब ये धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग दहल उठी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और गाजा के अल अहली अस्पताल में जानमाल की दुखद हानि से गहरा सदमा पहुंचा है लिखा। उन्होंने लिखा कि चल रहे संघर्ष में नागरिकों के हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने पोस्ट के माध्यम से इस दुखद हानि के लिए शोक प्रकट किया है और साथ ही साथ इस पूरे संघर्ष को लेकर चिंता व्यक्त की है और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलिस्तीन के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स यह दावा कर रही है कि दुनिया ने जो राहत सामग्री और फ्यूल गाजा के आम लोगों के लिए भेजा था, वो आतंकियों के पास पहुंच रहा है और यही वजह है कि इजराइल राहत सामग्री को गाजा पहुंचने में अड़ंगा लगा रहा है। इजरायल ने रफा क्रॉसिंग पर 2 बार एयर स्ट्राइक की है।
और ये एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल राफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इजरायल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم طالوا 2 نزل طيبين و8 تنفار فيها البيت وخلف اللي فوقهم 6 وعمامهم طالعين هذول كاينين اما هذول اللي طالوهم ميتين في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजरायल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी इलाज कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिजली नहीं है और जनरेटर फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजरायल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजरायल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजरायल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और इंदौर से एक बड़ी